कोई साधारण मशीन नहीं बल्कि पूरे 50 लाख से बनी एक खतरनाक किलिंग मशीन थी। इस मशीन का पूरा शरीर टाइटेनियम से बना हुआ था। इनकी क्षमता चेक करने के लिए इन्हें दूर के गांव में लाइव फायर प्रैक्टिस के लिए उतारा गया। लैंडिंग के बाद 3 मशीनें फॉर्मेशन में आ गई, पर यूनिट 4 का पैराशूट खराब होने की वजह से वह बच्चों के सामने क्रैश लैंडिंग हुआ। उनमें से एक बच्चा हिम्मत करके रोबोट की तरफ बढ़ा और उसके सिर से चिप निकाल ली। चिप निकालते ही वह रोबोट एक्टिवेट हो गया, जिससे डरकर बच्चे गांव की तरफ भागे और वहां के एक आदमी को उन्होंने यह चिप दे दी। उस आदमी ने इससे एडवांस चिप आज तक नहीं देखी थी। उधर 3 मशीनें एरिया स्कैन कर रही थी। उन्हें 12 इंसान हथियार के साथ और कुछ कॉलेज स्टूडेंट मिले जो कि वहां पर अस्थायी रूप से रह रहे थे। एजेंट के ऑर्डर पर टेक्नीशियन मजबूर होकर उस मशीन की किल कमांड को एक्टिवेट करते हैं। इन टाइटेनियम वॉर मशीनों के सामने गाँव वालों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। जॉन उनकी उम्मीद था, जो कि पहले स्पेशल फोर्स का हिस्सा रह चुका था। जॉन बचे हुए लोगों को गांव से बाहर ले जाने लगा। जब एक बच्चा फिसलकर नीचे गिर गया तब मशीनों ने उन्हें देख लिया। जॉन ने उस बच्चे को बचाने की कोशिश की, पर तब तक काफी देर हो गई। लोगों का भागने का रास्ता खुल गया, पर तीनों मशीनें उनके पीछे पड़ गई। कुछ देर बाद नंबर 4 की मशीन एक घर में दाखिल हुई। उसने मेज पर पड़ी एक तस्वीर को स्कैन किया और अपने पास पड़े हुए टैब को उठाया और उसका सारा डाटा अपने अंदर डाउनलोड कर लिया। इंसानों से अपनी तुलना करते हुए उसे एहसास हुआ कि उन दोनों में कितना बड़ा अंतर है। उनका मतलब समझने के लिए यूनिट 4 इंसानों के छोड़े हुए निशानों पर चलने लगी। पर एक लड़की भागते भागते गिर गई। यूनिट 1 ने उसे स्कैन किया और देखा कि यह एक डॉक्टर है और उस लड़की ने रोबोट से रहम की भीख मांगी, पर उस रोबोट ने उसे वहीं पर मार दिया। कंट्रोल रूम में एक टेक्नीशियन की हालत खराब हो गई, पर उन्हें अपनी जान बचाने के लिए एजेंट का कहा मानना जरूरी था। एक कॉलेज स्टूडेंट चट्टान से फिसलकर एक पेड़ के पीछे छिप गया, मगर रोबोट ने उसे ढूंढने के लिए थर्मल स्कैनिंग यूज की और वह लड़का भी नहीं बच पाया। इसी बीच कंट्रोल रूम किसी तरह यूनिट 4 के सिस्टम से कनेक्ट हो गया, पर वह उससे कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने देखा कि यूनिट 4 बहुत ज्यादा डाटा डाउनलोड कर रहा है। अगर यह डाटा डाउनलोड हो जाता तो वह मशीन टर्मिनेटर में बदल जाती, इसलिए उन्होंने सारे के सारे वायर तोड़ दिए। इससे यूनिट 2 और 3 वहीं पर फ्रीज हो गए। उन्होंने डिसाइड किया कि यूनिट 2 और 3 को यूनिट 4 को खत्म करने के लिए भेजा जाए। इतने में जॉन ने देखा कि यूनिट 1 उसके बहुत ज़्यादा करीब आ गई है। उससे ध्यान भटकाने के लिए जॉन ने साइड में एक बम फेंका और लोगों को लेकर गांव वापस आ गया। यहाँ आकर उन्होंने राहत की सांस ली ही थी कि यूनिट 1 ने उनमें से एक स्टूडेंट को घर से बाहर खींच लिया और उसे बचाने के लिए जॉन ने हथौड़े से यूनिट 1 पर हमला किया, जिससे कि अब वह यूनिट 1 का निशाना बन गया।